दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के एक गांव है मनोहरपुरा कायस्थ, वहां के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटे की शादी तय की थी छर्रा थाना क्षेत्र का गांव मछरिया और वहां का रहने वाला राहुल से। और उसके लिए तारीख वारीख सब कुछ तय हो जाता है। 16 अप्रैल 2025 को राहुल इस घर में बारात लाने वाला होता था। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो जाती है, गहने कपड़े सब कुछ। लेकिन ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को राहुल घर आता है। अपनी सास को लेकर रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। काफ़ी जगह मीडिया में ये खबरें चली। राहुल अपनी सास को लेकर जाता है, आता है वापस, पुलिस थानों में उनको बुलाते भी हैं और ये सारी खबरें लगातार मीडिया का हिस्सा रहीं। कई लोगों ने खूब चटकारे ले लेकर कहानियाँ भी बताईं। कई लोगों ने इसकी आसपास की जो और कहानियाँ होती है, कैसे राहुल बीमार हुआ तो उसके साथ इलाज करने गई, फिर 5 दिन वहीं ठहर गई, फिर उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई, इस तरह की कहानियाँ, उस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर कई कई दिनों तक मीडिया पर चलती रही। अब हर घर चौराहे पर इस तरह की बातों की चर्चा शुरू हो जाती है कि कैसे एक दामाद अपने होने वाली सास को ही लेके भाग गया। मामला कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज होता आता है तो पुलिस जो है इन दोनों को आखिरकार गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। दोनों ही बालिग थे, अच्छे और बुरे की समझ थी, फैसला खुद कर सकते थे। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। आखिरकार दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मरेंगे। अब जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है तो सास के भी घर वालों को पता चलती है, दामाद के घर वालों को भी पता चलती है। दोनों के परिवारों ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। लड़की ने ये भी कहा कि अब माँ से कोई लेना देना नहीं है, जेवर कपड़े जो हैं वो ज़रूर भेज दे, माँ रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन हमारे साथ अब तुम नहीं रह सकते। सारी बातें परिवार ने इस तरह की बात जो है वो कहना शुरू कर दिया कि सास की जो उम्र है वो दामाद से कहीं ज़्यादा थी। लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं कि रिश्ता मर्यादित एक माना जाता है, एक सास और दामाद का, माँ और बेटे जैसा ही कुछ ये रिश्ता होता है। लेकिन इस तरह के रिश्तों में जब मर्यादाएं लांघी जाती है तो फिर ये भी कहा जाता है कि इस तरह के रिश्ते ज़्यादा नहीं चल पाते। अब कहानी ढूंढने की कोशिश की कि आखिर फ़िलहाल क्या चल रहा है, उस मामले को और ज़्यादा आगे कि अब उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या आप तक कुछ पहुंचाया जाए। लेकिन तभी कुछ और कहानी सामने आ जाती है और ऐसी कहानी सामने आती है कि फिर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राहुल और इनके बारे में तो फ़िलहाल यही पता चलता है कि गुजरात के किसी इलाके में दोनों रहते हैं और खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस लड़की की शादी होनी थी उस लड़की को ज़्यादा ही दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि अब उसको काफ़ी फजीहत झेलनी पड़, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ जाती है। उस लड़की के पिता को भी काफ़ी मायूस होना पड़ा, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये दोनों ऐसे प्यार में पड़ते हैं और इन्होंने रिश्तों के मर्यादाओं को, उन सीमाओं को समझा ही नहीं और लांघते हुए अपना एक अलग फैसला ले लिया। अब जो कहानी ये सब कुछ ढूंढते हुए जो कहानी मेरे सामने आई वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है और कुछ मिलती जुलती सी कहानी है। लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे मेरी तरह कि आखिर रिश्तों में वो मर्यादा अब कहाँ बची है, कहाँ वो जो एक दूरी, एक दूसरे का मान सम्मान और वो एक सीमा, एक महीन सी लकीर जो कहीं ना कहीं रिश्तों में होती है, वो अब कहाँ बची है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आ सकती है और आप ये भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में हमारे हो क्या रहा है, आखिर इस तरह से कदम कैसे लोग उठा लेते हैं और कैसा ये माइंडसेट आजकल हमारा होता जा रहा है कि रिश्ते, सारी की सारी रिश्तों की जो एक कहते हैं बाउंड्रीज होती है वो हम तोड़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की है और यहाँ एक गांव है। एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट करता हुआ नज़र आता है। पिता अपने बचाव में बेटे को मारपीट कर रहे हैं। पिता और बेटा दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, भयंकर मारपीट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लड़ रहे हैं कि आसपास के घरों के लोग जो थे वो वहाँ तक शोर सुनाई देता है। अब जो माँ है उस बच्चे की, वो भी इस बीच में लड़ाई में कूद जाती है। लोगों ने देखा कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है कि इतना शोर है। अब आदमी हो, बच्चे हों, जो भी हो, इस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और लड़ाई काफ़ी तेज़ थी और गाली गलौज और बातें इतनी ज़्यादा
तेज़ थी कि बाहर तक भी सुनाई दे रही थी। तो हर किसी को ये हो रहा था कि अरे कोई मर न जाए, कहीं इतना किसी को बहुत ज़्यादा चोट ना आ जाए। और इनको ऐसा क्या हो गया है कि इतने ज़बरदस्त तरीके से लोग भाग रहे थे उनके घरों की तरफ, छतों पर भी आकर के वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग एकदम खाली होते हैं, तसल्ली से लड़ाई झगड़े बड़ा इन्जॉय करते हैं इन सब चीज़ों को, और बड़ी एक चुल सी मचती है लोगों की कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। बड़े ही चाव से इस लड़ाई झगड़े को लोग देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कारण क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। ये कहानी शुरू होती है साल 2024 से। बोट थाना क्षेत्र का एक गांव है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी उम्र कुछ 55 साल के आसपास की होती है, उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की, बहुत अच्छी लड़की देखी है और ढूंढ के लेके आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार की है, कोई दहेज वगैरह तो नहीं मिलने वाला है। वो लड़की थी अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव की। लड़की देखने में वाकई बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही उस 55 साल के आदमी ने देखा, उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता ठीक दिखाई देता है, मंजूर है, मिलने में कोई बुराई नहीं है। अपने बेटे के लिए उसने इस रिश्ते को फाइनलाइज कर लिया। आखिरकार बीच बीच में कभी कभी वो अपने बेटे के ससुराल चला जाया करता, तय कर दिया, घूम के आ जाया करता। देखते देखते जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो जून 2025 में आखिरकार रिश्ते की और शादी की बात तय हो जाती है। एक तारीख निकल कर आ जाती है कि फला तारीख को शादी ब्याह कर देंगे। अब से लगभग इस कहानी के सुनाने के 8 दिन पहले की बात है। 10 या 11 जून के आसपास की ये बात रही होगी। और जो माँ, ये 10 या 11 जून के आसपास की बात है, वो इसमें जो आदमी है 55 साल का, जिसके बेटे की अब शादी होने वाली है, वो अपने बेटे के ससुराल में पहुंच जाता है। वो गाहे बगाहे शादी तय करने, कपड़े, जेवर, तमाम तरह की शादी के घरों में बातें होती हैं, और इन सब बातों के लिए वो अपने बेटे के ससुराल बार बार जाया करता था। और अब एक बार फिर वो अपने बेटे के ससुराल पहुंच जाता है और वहां जाता है। उससे पूछा जाता है कि जी क्या हालचाल है, ठीक सब। वो कहता है कि अरे बहुत अच्छा है, पर लेकिन मुझे एक शिकायत है। आप लोगों से हमारे बेटे की बहू बीमार हुई है और उसको आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा है, आप और हमको भी नहीं बताया आपने। तभी वो कहते हैं कि साहब हम बहुत गरीब लोग हैं, समझ में नहीं आ रही क्या करें और क्या नहीं। अब वो कार लेकर के जाता है और अपने बेटे की मंगेतर को अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसे दिखा के आऊँगा। अब उसे वो घर से लेकर के जाता है सीधा हॉस्पिटल वगैरह, जहाँ कहीं लेकर के जाना था। शाम तक वापस लौट कर नहीं आते, तो लड़की के पिता ने पूछा कि आखिरकार तुम आए क्यों नहीं, तुम तो कह रहे थे कि 2-3 घंटे में वापस लौट के आ जाएंगे। तभी वो कहता है कि बूढ़ा आदमी है कि भाई तुम्हारी बेटी ज़्यादा बीमार है, इसलिए कम से कम 2 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, फिलहाल हॉस्पिटल में है, और कोई भी अब फ़ोन करने की कोशिश मत करना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसे लेकर नहीं आ सकूँगा। ठीक वैसे होता भी है। लड़की के माता पिता बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि चलिए कोई नहीं, अपने ससुर के साथ ही तो गई है, पिता जैसे ही होते हैं जो होने वाले ससुर हैं। तो आखिरकार जब 2 दिन बीत जाते हैं, फिर से चिंता होती है कि भाई अब तो 2 दिन हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया कि बेटी 2 दिन से एडमिट है और कुछ खैर खबर नहीं ली। फिर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अब बातचीत हो नहीं पा रही है। आखिर लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं। लाजमी सी बात है, लड़की घर से गायब है। और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त बीत जाता है 8 दिन। बताया जाता है कि 17 या 18 जून के आसपास की बात है। वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की जो मंगेतर होती है उसको लेकर अपने गांव चला जाता है, और जैसे ही वो गांव जाता है तो आसपास के लोग ये देखकर बड़े हैरान हो गए। आखिरकार अभी तो कोई शादी नहीं हुई है, शादी भी अगले महीने होने वाली है, तो ये आदमी अपने बेटे के मंगेतर को लेकर यहाँ क्या कर रहा है। क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें होती, हालांकि अब काफ़ी समय बदल गया, लेकिन फिर भी अंदरूनी गांवों में इस तरह के चलन नहीं है कि बहू जो है वो ससुर के साथ इस तरीके से घूमे, और इतना आज़ाद ख्याल लोग गाँवों में अभी भी नहीं देखे जाते हैं। एक मर्यादा वहाँ अभी भी रखी जाती है। लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर क्या माजरा है, ये लेकर के क्यों घूम रहा है, क्या बात है। तभी पूछता है कोई, तो कहता है कि भाई मैंने इससे निकाह कर लिया है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो निकाह कर लिया, अब मेरे ही साथ रहेगी, मेरी ही पत्नी बनकर रहेगी, बीवी बनकर रहेगी। और जैसे ही गांव वालों को ये खबर लगी तो पूरे गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है, फैलनी ही थी। लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे ही उस लड़के को ये बात पता चलती है कि बाप की अपनी हरकतों की वजह से उसको बहुत अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उसके बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता से कहा सुनी करने लगता है कि जब तुम्हें ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद थी तो तुमने इससे खुद ही निकाह कर लेते, मुझे बीच में क्यों डाला। अब इस बात को देखते हुए बाप और बेटे में कहा सुनी शुरू हो जाती है। बेटे को इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने बाप के साथ
मारपीट करना शुरू कर देता है, उस पर हाथ उठा देता है। बाप भी कहीं कम नहीं था, उसने भी अपने बेटे के साथ बराबर जवाब दिया और उसको भी उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर इसका जो शोर था, हंगामा था, आसपास के घरों तक पहुंच जाता है और जब आसपास के घरों तक ये हंगामा पहुंच जाता है तो लोग दौड़ के आने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है, यहाँ पर क्यों शोर मच रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई है। अब देखते ही देखते जो बहू आई थी, नई दुल्हन आई थी, उस दुल्हन का, अब सास कहें, सौतन कहें, जो भी आप कहें, उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। भयंकर कहासुनी हो रही थी। हालांकि गनीमत ये थी कि उनके बीच में कोई मार पिटाई इस तरीके की नहीं होती कि कोई हताहत हो जाए। इन दोनों के बीच जब मार पिटाई होती है तो गांव के कुछ जिम्मेदार लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई झगड़ा फसाद तो बंद करो, जो हुआ है अब इसे ही खत्म करना है और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। आखिरकार पंचायत बैठ जाती है और जब पंचायत बैठती है तो उसमें फैसला ये होता है कि जो आदमी निकाह करके लेके आया है, अब दुल्हन को वही अपने साथ रखेगा, लेकिन शर्त ये है कि वो इस गांव में नहीं रह पाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रह पाएंगे, और यहाँ रहेंगे तो उनका अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। आखिरकार ठीक वैसे ही ये सब चलता रहता है और जब वो आगे चलता है तो कुल मिलाकर 55 साल का बुजुर्ग आदमी, लगभग 20 या 21 साल की वो लड़की बताई जाती है, अपने से भी आधी उम्र की लड़की को दुल्हन बनाकर वो ले आता है। उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है। उसको यहाँ से ले जाकर वो शहजाद नगर के आसपास कहीं रहने लगता है। इस बात को लगभग 8 दिन के आसपास बताया जाता है। वक्त कुछ बीत चुके हैं, 8-10 दिन। अब ये सब कुछ उनके बीच में सही चल रहा है। अखबारों के माध्यम से ये खबर प्रकाशित होती है, तब लोगों को यकीन ही नहीं होता। अलग अलग चैनल के वेब पोर्टल्स पर आप जहाँ देखेंगे ये खबर आज ट्रेंड कर रही है। अब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। उन्हें लगा कि अलीगढ़ की कहानी को एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। उधर दामाद अपनी सास को लेके चला आया, इधर बहू को ससुर लेके निकल लिया, और ससुर भी बूढ़ा, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। फिट था, इसलिए देखने में ठीक ठाक है। पहले कम से कम कुछ तो मेल था, यहाँ तो कोई मेल भी नहीं, सब कुछ बेमेल है। अब ये रिश्ता कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो भी होता है वाकई इतना शर्मनाक है। इसको सुनकर सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि आजकल रिश्ते आखिर जा कहाँ रहे हैं। कोई देखने सोचने को भी तैयार नहीं है कि इनका परिणाम क्या होगा। वो उसके बेटे की बहू बनने वाली थी, यानी कि एक बाप की नज़र से उसे देखना था, एक बेटी के समान वो थी। वो घर आने वाली थी बेटी बनकर, और उसके साथ वो आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, कैसे उसे अपना प्यार कह करके और अपनी पत्नी बना करके वो घर में ले आया, जो बेटे की पत्नी बनने वाली थी। और अब ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, कुछ फिल्मों का असर बता रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या। हालांकि ये भी एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि पहले से ही इस व्यक्ति को ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। कहाँ मिली, कहाँ देखी, ये नहीं पता है, लेकिन इस तरह की थ्योरी कुछ चैनल्स पर चल रही है, जिसके अनुसार पहले से ही इनका कुछ अफेयर था। इनको इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो लड़की पसंद आ गई थी और उससे मेल जोल बढ़े या आना जाना हो और ये सब मामला सेट हो सके, इसी वजह से उसने अपने बेटे की सगाई वहाँ कर दी थी, ताकि आना जाना और ज़्यादा आसान हो जाए और ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मुमकिन सी हो जाए, उसके लिए एक सूरत निकल के आए, कहीं ना कहीं कोई रास्ता बने। और इसी वजह से उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। क्या सच है क्या नहीं ये तो आगे समय ही बताएगा। अगर ऐसा कुछ निकल के आएगा तो मैं फिर आपके सामने लेकर के आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये ध्यान रखिए कि अपने रिश्तों को संभालना सीखिए। अपने रिश्तों में जो एक शर्म, एक मर्यादा है, उसको बना करके रखिए, क्योंकि समाज ऐसे ही चलता है। इस तरीके से अगर रिश्ते टूटने लगेंगे और रिश्तों की मर्यादाएँ अगर तार तार होती रहेंगी तो फिर भारत की संस्कृति की जो एक अलग छवि कही जाती है, भारत की संस्कृति में रिश्तों की मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। क्राइम रिपोर्टर पर जितनी भी कहानियाँ क्राइम की मैं आप तक लेकर के आती हूँ, आपको वो कैसी लगती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ तभी आप तक पहुँचेंगी जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।